यद्यपि पुराण के अनुसार आज के दिन बहुत सारे शिष्यों ने भगवान वेद व्यास जी की पूजा की थी, इसीलिए व्यास पूजा कहते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरह से इसका अर्थ समझता हूँ। आज के दिन को व्यास पूजा कहते हैं। व्यास पूजा का अर्थ, व्यास का अर्थ होता है विस्तृत, सबसे बड़ा। जिस रेखा होकर के सब रेखा गुजरे वही तो व्यास रेखा है। व्यास पूजा सबसे बड़ी पूजा, सबसे विस्तृत पूजा, जिस पूजा में सब पूजा समाई हुई है, जिस उपासना में सबकी उपासना समाहित है, जिस आराधना में सबकी आराधना समाहित है, जिस त्योहार में सब त्योहार समाया हुआ, जिस पर्व में सब पर्व समाया हुआ, वह है व्यास पर्व, वह है व्यास पूजा। राजस्थान जब हम सत्संग करने के लिए जाते हैं तो जो बिल्कुल प्योर राजस्थानी हैं वे हमको गुरुजी नहीं कहते, गुरुजी कहते हैं। गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। लेकिन बहुत भाव है गुरुजी में, अशुद्ध उच्चारण नहीं है। संस्कृत में गुरु का अर्थ भारी होता है। भारी, गुरु जी आ गए, गुरु का अर्थ भारी। एक तराजू आप ले लीजिए, सबसे भारी बाट को आप एक पलरे पर रख दीजिए। सबसे भारी बाट जो होगा एक तरफ होगा, दूसरी तरफ आप डालते जाइए, सब हल्का होता जाएगा, सब ऊपर उठ, दूसरा पलरा ऊपर उठ जाएगा। जिस पूजा में सारे पूजे हल्के पड़ जाते हैं, जिस उपासना के सामने सारी उपासनाएं हल्की हैं, जिसकी आराधना के सामने सारी आराधनाएं हल्की हैं, जिस देवता के सामने सब देवता हल्के हैं, जिस भगवान के सामने सब भगवान हल्के पड़ जाते हैं, वे हैं गुरु भगवान। एक गुरु जी आ गए का भाव, जिससे बढ़कर, जिससे वजनदार, जिससे भारी, जिससे महत्वपूर्ण, जिससे बढ़कर, जिससे बड़ा संसार में कोई नहीं हो सकते हैं, वे है गुरु। इसीलिए राजस्थान में गुरु जी कहते, गुरु जी आ गए। सबसे बढ़कर जो है, सबसे जो भारी हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण है, वे आ गए। और भगवान वेद व्यास जी ने आज की पूजा का महत्व बतलाया है। गुरुमभ्यर्च वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया। गुरु की पूजा करने से शिष्य को क्या सब मिलता है, क्या सब मिलता है, पहले मैंने बहुत कुछ बता दिया है। लेकिन अब बहुत लोग सोचते हैं कि उधर का तो सब कुछ बता दिए, इधर का तो कुछ नहीं बताए। तो कहीं इधर का पाने के लिए और देवी देवताओं के पास तो नहीं जाना पड़ेगा, तो इधर का भी सुन लीजिए। उधर का तो बता ही दिया, सांचो उपदेश दे तो भली भली सीख दे, यहाँ तक बता दिया, ब्रह्म को बता ही दे। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो उधर का तो सब कुछ बता ही दिया, अब इधर का सुनो। इधर का भी गुरु से बढ़कर देने वाला कोई नहीं है। गुरु मभ्यर्च वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया। गुरु की पूजा करने से सबसे पहली चीज आयुषा, आयु की वृद्धि होती है, आयुष प्रदान करते हैं। पतले दुबले हो जाएंगे लेकिन जल्दी मरेंगे नहीं।
जब तक कि काम तमाम नहीं हो जाएगा तब तक दुनिया से जाने नहीं देंगे। लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जिस शरीर से गुरु महाराज को जितना काम कराना है उतना काम कराए बगैर उनको जाने नहीं देते। तुम अपने मन से कैसे चले जाओ? आयुष्य प्रदान कर दे। गुरु की भक्ति करने वाला ऐसे मर जाएगा। राम की पूजा करने वाले आधे अधूरे मर गए हैं, कृष्ण की पूजा करने वाले आधे अधूरे मर गए हैं, और देवी देवताओं की पूजा करने वाले आधे अधूरे दुनिया से चले गए, लेकिन गुरु की पूजा करने वाले पूरे होकर दुनिया से गए हैं। आधे अधूरे गुरु नहीं, अभरा भरत हैं, पूर्ण करने वाले हैं, सफल मनोरथ करने वाले हैं। अपने शिष्य को आधे अधूरे दुनिया से भेज देंगे। आयुष्य प्रदान करते हैं। आयु तो सब चाहते हैं। 20-25 साल से हिमालय में ठंडे इलाके में रहते रहते कभी कभी हमको छाती में बाईं तरफ भारीपन मालूम पड़ता था। इस बार भी हिमालय में थे तो बहुत भारीपन मालूम पड़ता था। तो मेरे मन में हो गया, आजकल हार्ट अटैक बहुत सुनते हैं, कहीं वह दिन तो नहीं आ गया। बहुत भारीपन मालूम पड़ता है। हरिद्वार में 2-3 बार दिखलाए, तो आजकल तो सड़क छाप डॉक्टर बहुत हैं। तो एक ने एक बार टीबी बता दिया, एक ने हार्ट की शिकायत बता दी, लेकिन बड़े डॉक्टर के पास गए तो कुछ नहीं निकला। इस बार बेंगलोर जब हम गए 2-4 दिन पहले, इंडिया लेवल का बहुत बड़ा डॉक्टर B.K. रमन्ना राव, इंडिया लेवल का हार्ट का विशेषज्ञ, उनके पास हमको ले गया। यदि दिखाना ही है तो हाई लेवल के डॉक्टर से दिखाना है। चले गए। 34,500 रुपये जांच में खर्च हुए। इतना बड़ा बड़ा जांच था, एक एक जांच का 12-12 हज़ार रुपये, बहुत कुछ जांच पड़ता। लेकिन जैसे हम गए उनके पास, इतना बड़ा डॉक्टर होते हुए भी हमको देखकर जूता खोल करके और चरण पर माथा रख करके प्रणाम किया और कहा, आपको देखकर हमें लग रहा है कि आपको कुछ नहीं है। आपके चेहरा देखने से ही लगता है। ये सब तो उनको होता है जिनका चेहरा सदैव उतरा हुआ होता है। उतरा हुआ चेहरा जिनका होता है उनको ये बीमारी पकड़ती है। जिनका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है उनको कभी हार्ट की शिकायत हो सकती है। फिर भी हम देख लेते हैं, सब जांच कराए। उनका बेटा उनसे भी बड़ा डॉक्टर हो गया है, वो भी देखा, कहा आपको कुछ भी नहीं है, फिर भी एक चेक और करा लीजिए तो पता चल जाएगा कोई भी नस नाली ब्लॉकेज तो नहीं है। वो भी कराया। देख करके कहा, आपको जीवन में कभी ये हो ही नहीं सकता। आपकी सारी नस नाड़ियां एकदम से आईने की तरह साफ है। मैं यहाँ ले आया हूँ रिपोर्ट, आईने की तरह साफ है। तब मेरे मन में हुआ, गुरु महाराज और कुछ सेवा इस शरीर से चाहते हैं। इसीलिए मेरे मन में जो हो रहा था कि पता नहीं हुआ, दिन तो नहीं आ गया। फिर व्यास जी की वाणी दिमाग में घूम रहा था, गुरु की सेवा करने से आयु की वृद्धि होती है। वहाँ जाते ही
सारा नक्शा बदल जाता है, अल्ट्रासाउंड में नक्शा बदल जाता है, एक्सरे में नक्शा बदल जाता है। इसलिए जितने भक्त लोग यहाँ आए हैं, गुरु महाराज में पूरी श्रद्धा रखिए, दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पद के, सेवत रहिए सदाई। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मरने का डर छोड़ दीजिए। ऐसे शरीर आपका नहीं चला जाए, मरते तो आप हैं ही नहीं, शरीर मरता है तो शरीर भी ऐसे नहीं ट्रक के नीचे दबकर चला जाएगा, चाहे और किसी कारण से चला जाएगा। आज ऐसे देवता की पूजा करने के लिए आप लोग आए हुए हैं, जिनकी पूजा करने से आयु की वृद्धि होती है। पूरी आयु आप लोग जिएंगे, आयु सा। और दूसरी चीज यशसा, यश की प्राप्ति। ऐसे देवता की पूजा आज हम लोग करने के लिए आए हैं। सारी दुनिया आपके नाम निशान को मिटाने में लग जाएगी। सब मिट जाएंगे, लेकिन आपके नाम का निशान कभी नहीं मिटेगा। वे एक शायर ने लिखा है, वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था। वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था। वे डूबते डूबते भी बच गए जिस पर तू मेहरबान था। और हमने अनुभव किया, 32 साल पहले हम यहीं गंगा किनारे झोपड़ी बना करके रहते थे। अब पता नहीं मेरे प्रति क्या लोगों में होता था। कभी कभी बाहर के भक्त लोग जाते थे जंगल में महात्मा सबसे मिलने के लिए। हमारी बहुत कम उम्र थी, हमें देखकर बड़े खुश होते थे। बाकी सब महात्मा की दाढ़ी मूछा पकी हुई होती थी, उनको देखते थे। वे लोग तो भक्तों को देख करके दौड़ पड़ते थे, लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहता था। मेलाधिकारी भी आया, हम अपने आसन पर से उठे नहीं। मेलाधिकारी मेरे पास आकर के कहता है कि महाराज कोई सेवा बताओ। मैंने कहा, आपकी सेवा की जरूरत समाज को है, हम आपसे क्या सेवा मांगे। हम खुश हैं, आनंद है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाएं यहाँ से। अब बाकी महात्मा लोग यहाँ बिजली लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, दुनिया भर की बात बताते थे। मेलाधिकारी जब गए अपने ऑफिस में, लोगों ने कहा आप गए थे महात्मा सबका दर्शन करने? आगे महात्मा कोई नहीं, बस एक ही बालक रूप में महात्मा था, वही महात्मा था जो हमसे कुछ भी नहीं कहा। तो मैं वहाँ बड़ा प्रतिष्ठावान बन करके जीता था, लोग बहुत आदर करते थे। अब वहाँ के महात्माओं में बड़ी ईर्ष्या हुई मेरे प्रति। मुझे तैरने के लिए नहीं आता, गंगा के किनारे बरसों रहे, लेकिन तैरने के लिए नहीं। तो कमर भर पानी में ही जाकर स्नान करते थे, बाकी महात्मा खूब तैरे। एक दिन क्या षड्यंत्र रचा गया, 2 महात्मा ने कहा कि महाराज मैं आज आपको उस पार ले चलता हूँ। मैंने कहा हमें तैरने के लिए आता ही नहीं। कहा हम ले करके चलते हैं आपको, हम ले करके चले जाएंगे। मैंने कहा हमें नहीं जाना। तब उन्होंने ताना दिया कि आप मरने से डरते हैं, मरने से डरते हैं, इसीलिए। ऐसी बात है, तब चलो, तब चलो। जैसे ऐसे रास्ते से लेकर के गए कि गला भर पानी था, तो हमें लेकर के चला गया। अब वापसी में इतना गड्ढा के रास्ता से वे लोग लाया, वो चाहता था कि रास्ते में ही रह जाए। बड़ा भारी षड्यंत्र था।
और जब नाक में पानी जाने लग गया तब हाथ छुड़ा करके भाग गया। ऐसी हालत में दोनों महात्मा हाथ छुड़ा करके भाग गया। अब हमें न पीछे होते बने न आगे होते बने, अब बिल्कुल असहाय हो गए। उस भक्त मैंने जो पहले सुनाया, करी हैं सहाय अनेका, गुरु महाराज का सिमरन करने लग गया। गुरु महाराज अब तो सब गए, अब आप ही बचे हैं, अब जो उचित लगे। और पानी के अंदर चलते चलते ही हम सूखी जमीन पर पहुंच गए। नदी किनारे जाकर के महात्मा लोग हंस रहे थे, खूब हंस रहे थे गया, लेकिन हम पानी के अंदर ही चल रहे थे। पानी के अंदर कैसे आदमी चलेगा जिनको तैरने के लिए नहीं आए? कैसे हम पार हो गए, कमर भर पानी में हम पहुंच गए, वहां हमारी आंखें खुली। इस धर्म के मंच पर से झूठी बात हम नहीं सुनाते हैं। मंच पर से उतरने पर भी असत्य भाषण से परहेज है। बिल्कुल सत्य घटना है। कई एक बार जहर का प्रयोग हुआ है मेरे ऊपर, कई एक बार कितना कितना प्रयोग हुआ है, फिर भी आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार आपके बीच में मना रहे हैं। इतने और ये जयकारा जो बोल रहे हैं ये भी कम नहीं है। इनकी क्या हालत थी, कभी एकांत में पूछ लीजिएगा। ऐसा दुर्बल शरीर हो गया था, जाने का दिन आ गया था। और बड़ियाल ब्राह्मणा जम्मू की बात है, इनके ही गांव में शिव महापुराण की कथा का अनुष्ठान मेरे द्वारा रखा गया था। सारे डॉक्टर लोग कह ही दिए होंगे। मेरे पास आकर इन्होंने कहा था, महाराज मेरी बड़ी इच्छा है शिव पुराण सुनने की, मेरी बड़ी इच्छा है शिव पुराण सुनने की। उस दिन ये निराश हो गए थे, पता नहीं हम सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, ऐसी बात हो गई थी। आज कितने पुराण ये सुन चुके हैं, जयकारा बोल रहे हैं। आप लोग भी विश्वास रखिए, आप लोग डामाडोल हो जाते हैं। हमें बड़ा दुख होता है, इतने बड़े सदगुरु का शिष्य होकर के डामाडोल हो जाए विपत्ति में। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी डामाडोल नहीं होना चाहिए। मैंने पहले कहा, करी हैं सहाय अनेका, याते चेत सतगुरु गुरु हेरो, करी हैं सहाय अनेका। सब तरह से आपकी सहायता करेंगे। एक सत्संगी की लड़की की शादी नहीं हो रही थी, जहाँ तहाँ लड़के की खोज में भटक रहे थे। संयोग से गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज ने उनसे पूछा, कहाँ गए थे? कहा, लड़का खोजने के लिए गया था। गुरु महाराज ने कहा, लड़का कहीं खो गया है? लड़का खोजने के लिए गए थे। तो सत्संगी ने कहा, लड़की जब जवान हो जाती है तो माता पिता को बड़ी चिंता होती है, महाराज उसी के लिए परेशान है, बड़ी चिंता है मन में। जैसे उन्होंने कहा, हमको इस बात की बड़ी चिंता है, जवान बेटी घर में। गुरु महाराज कुछ उदास मुंह से बोले, अच्छा तो अब हम निश्चिंत हो गए। जैसे गुरु महाराज बोले, अच्छा तो अब हम निश्चिंत हो गए, वो बड़ा बुद्धिमान सत्संगी था, वे समझ गए, तुरंत चरण में लिपट गए। सरकार आप यह क्या बोले? गुरु महाराज ने कहा, जिस दिन सदगुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है
उसी दिन शिष्य के सारे जीवन का भार वे अपने माथे पर ले लेते हैं। गुरु शिष्य के संपूर्ण जीवन का भार अपने सिर पर लिए हुए होते हैं और शिष्य घबरा जाए, हमको कोई देखने वाला नहीं, हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं, विश्वास जिनका डामाडोल हो जाता है उनकी विपत्ति जल्दी नहीं टलती है। शिष्य के संपूर्ण जीवन का भार सद्गुरु के माथे पर होता है। गुरु महाराज केवल मोक्ष देने के लिए नहीं बैठे हैं, आपके संपूर्ण जीवन के सारे भार को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन विश्वास, दृढ़ विश्वास बनिए गुरुपद के, सब भार उनके माथे पर है। गुरु महाराज ने कहा अच्छा तो अब हम निश्चिंत हो गए। चरण में वो लिपट गए, और जब चरण में लिपट गए उसी वक्त एक दूसरे सत्संगी आए, कहिए कैसा है, मुंह आपका उतरा हुआ है, क्या बात है। गुरुदेव 3 लड़के हैं, तीनों लड़के बड़े अच्छे, 2 की शादी हो गई, लेकिन बहू जो आई है बिल्कुल प्रतिकूल स्वभाव की है, किसी से बनती नहीं। सोचता हूँ कि अब एक जो बचा है कोई अच्छी लड़की आ जाए, कोई बढ़िया सत्संगी घर का मिल जाए तो चिंता दूर हो जाए, कम से कम एक भी तो घर में ऐसी हो जो रोटी पानी पूछे। दोनों एक ही जाति के थे। गुरु महाराज ने कहा आपको अपने लड़के की शादी की चिंता है, इनको अपनी लड़की की शादी की चिंता है, आज आप भी अपने लड़के को यहाँ बुला लीजिए, ये अपनी लड़की को बुला लें। दोनों बुला लिए। गुरु महाराज अपने शिष्य से कहते हैं जाओ 2 माला खरीद करके ले आओ बाजार। माला भी अपने से ही अपने पैसे से खरीदवा करके मंगाए। एक माला लड़का के हाथ में दी, एक माला लड़की के हाथ में दी, कहा एक दूसरे को पहना दो, हो गई शादी। जिस चिंता में बरसों से दोनों चिंतित थे, वह चिंता सदगुरु के पास जाने पर 1 मिनट में रफ्फू चक्कर हो गई। कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मम चिंता का होय, चिंता मेरी हरि करें मोहिन चिंता कोय। हेच फिकर मत कर्तव्यम कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेना सर्व कार्यम फतेह भवेद। गुरु की पूजा करने से, गुरु की सेवा करने से आयु बढ़ती है, दुनिया में यश बढ़ता है, नाम बढ़ता है। नाम आपका कभी मिटेगा नहीं, दुनिया मिट जाएगा, आपका नाम नहीं मिटेगा। और तीसरी चीज जो सब चाहते हैं, श्रेयाह, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। लक्ष्मी की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं। आप विश्वास मानिए, बार बार मैं विश्वास शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। धन की कोई कमी नहीं। जो परम धन दे सकते हैं वे संसार का तुच्छ धन नहीं दे सकते। जो सोना का घड़ा दे सकते हैं वो मिट्टी का घड़ा नहीं दे सकते हैं। विश्वास का अभाव। हम तो धन से ऊब करके एकांत में जाते हैं, प्रतिष्ठा से ऊब करके जंगल में जाते। ये नहीं कि प्रतिष्ठा हमारी खराब हो गई इसीलिए किनारे पकड़ लिए, खाने पीने को नहीं मिल रहा इसीलिए किनारे पकड़ लिए। इन सब चीज़ों से ऊब करके और जब वहाँ जाते हैं, जो एक आध लोग मेरे पास गए हैं, देखे हैं, कोई संसाधन नहीं, कोई सुविधा नहीं, सुविधा छोड़ करके। लेकिन हम देखते हैं गुरु महाराज की लीला को,
8 किलोमीटर से पहले कोई दुकान नहीं है। वहाँ रोज हरी सब्जी, कहाँ से हरी सब्जी पहुँच जाती है खरीदने के लिए। कभी भी मैंने किसी को नहीं भेजा। एक सेवक ने कहा आज सब्जी खत्म हो रही है। होने तो हम तो चाहते ही हैं कि खत्म हो, इन्हीं चीज़ों से उब कर तो आए हैं। आज खत्म हो रही है। अब तो सुबह भोजन बनेगा, आज तो नहीं बनेगा, आज तो बन चुका है। और सुबह होते ही पता नहीं बीन्स की अपने खेत की हरी हरी सब्जी लेकर के भगत पहुंच गए। लो भोजन बनने का समय हो गया। समय पर तो सब कुछ मिलेगा, पहले कैसे मिलेगा। कहाँ झारखंड देवघर, कहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ झारखंड से लंगड़ा आम पेड़ का पका हुआ, क्या क्या वहाँ पहुँच जाता है। तो आप लोगों को विश्वास मानना चाहिए कि नहीं। आप लोग महल में रहते हैं, आप लोग व्यापार करते हैं, आप लोगों के लड़के बच्चे काम कर रहे हैं, आप खुद दिन रात काम कर रहे हैं, पर आप हतोत्साहित हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे चलेगा। इतना घनघोर जंगल में मेरे पास सारी व्यवस्था पहुंच जाती है, ये व्यवस्था कैसे पहुंच गई। तो मैंने बताया हम किसी की पूजा नहीं करते हैं। जब से संत मत में आए किसी की पूजा नहीं किए, गुरु की पूजा को छोड़कर जीवन में किसी की पूजा नहीं की। और तीनों चीजें प्राप्त हैं, आयसा यशसा श्रिया। कोई भी ज्योतिषी हमारे हस्तरेखा को देखे, हस्तरेखा के हिसाब से आयु पूरी है, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि कब मरोगे। गुरु महाराज की कृपा के बगैर तो हम जी नहीं सकते। इनकी कृपा जब तक है तब तक दुनिया से कोई ले भी नहीं जा सकता है। आयु की वृद्धि होती है, दुनिया में नाम जस होता है, और आप धरती के 7वें तल में भी पहुंच जाएंगे तो भी भोजन वस्त्र आवास का अभाव नहीं होगा। गुरु महाराज का वचन है, जो नित्य नियम से स्तुति करेगा, प्रार्थना करेगा, ध्यान करेगा, उनको जीवन में मोटी रोटी और मोटी धोती कभी नहीं कमेगी। लेकिन दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पर, विश्वास रखिए। मैं प्रवचन सुना दूं और आप आसमान की तरफ देखने लगे कि रोटी झर रही है ऊपर से कि नहीं, कपड़े आसमान से गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं, तब बात नहीं बनेगी। दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पद की, दृढ़ विश्वास हो साधु संत के वचन पर, फिर देखिए सब कुछ मिलेगा। ऐसा ऐसा श्रिया। महात्मा शंख ने लिखा, किंग दानेन किंग तपसा किमन्य तीर्थ सेवया ब्रह्मचारी दिवंगयाति संयाति गुरु पूजनात्। तप करने से, दान करने से, तीर्थ सेवन करने से ब्रह्मचारी ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकता, शिष्य का ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकता। लेकिन गुरु की पूजा करने से ब्रह्मचारी दिवंगयाति संयाति गुरु पूजनात्, गुरु की पूजा करने से स्वर्गारोहण होता है, ऊपर की चढ़ाई होती है। गुरु की पूजा करने से ऊपर की चढ़ाई होती है, तीर्थ धाम मंदिर मस्जिद से नहीं। न दाने न होमेन नेवाग्नि परिचर्या। दान करने से, हवन करने से, अग्नि की परिचर्या करने से
कुछ नहीं होता। श्री गुरु अर्चितो जेना पादो तेना अर्चितो जगत। जिन्होंने गुरु की पूजा कर ली उन्होंने तीनों लोकों की पूजा कर ली, उनका परम कल्याण होता है। कुलार्णव ग्रंथ में लिखा हुआ है, जन्म हेतु ही पितरो पूजनीयो प्रयत्नतः गुरु विशेषतो पूज्यो धर्माधर्म प्रदर्शक। जन्म देने में माता पिता कारण है, इसलिए माता पिता की सर्वतोभावेन पूजा करनी चाहिए। लेकिन धर्म क्या है अधर्म क्या है यह ज्ञान माता पिता से प्राप्त नहीं होता। जो ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता वह ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गुरु विशेष तो पूज्यो धर्मा धर्म प्रदर्शक। गुरु की पूजा करो, गुरु सबसे बढ़कर पूजनीय। धर्म अधर्म का रास्ता गुरु ही बता सकते हैं। बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में शिव जी पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में पार्वती जी शिव जी को उपदेश दे रहे हैं। उस ग्रंथ का नाम है रुद्रयामल तंत्र। मेरे पास है 2 खंडों में, उसमें मैंने पढ़ा पार्वती जी शिव जी को कह रही हैं, हे प्रभु, संपूर्ण भक्ति शास्त्रों में गुरु की भक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई भक्ति नहीं है। इसीलिए जो शिष्य गुरु की भक्ति को छोड़कर अन्य किसी की भक्ति में लगा रहता है उनकी सारी भक्ति निष्फल हो जाती है। गुरु पूजाम बिना नाथ कोटि पुण्यम वृथा भवेत। आज की ऐसी ही पूजा है जिस पूजा के कर लेने पर पूजा के लिए कोई पूजा बाकी नहीं, कोई उपासना बाकी नहीं, कोई आराधना बाकी नहीं। सब कुछ आप लोगों ने कर लिया। जिन्होंने गुरु की पूजा कर लिया उन्होंने इस दुनिया का सब कुछ कर लिया, उनको करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। जिन्होंने यह छोड़ दिया उनको संसार का सब कुछ करने पर भी कभी कुछ नहीं मिलेगा। गुरु पूजाम बिना नाथ कोटि पुण्यम वृथा भवेत। तो आप लोगों से बस इतना ही आग्रह, आप चतुर्दशी करें चाहे नहीं करें, एकादशी करें चाहे नहीं करें, आप और कोई पर्व मनाएं चाहे नहीं मनाएं, आप और कोई पूजा करें चाहे नहीं करें, आप और किसी की आराधना उपासना करें चाहे नहीं करें, आप दुनिया का कुछ करें चाहे नहीं करें, यदि आप एक निष्ठ होकर आज का त्यौहार मना लेते हैं, आज की पूजा कर लेते हैं, तो आपको कुछ भी करने के लिए संसार में बाकी नहीं रहेगा।